हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 20 रुपये थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पर पानी पीते थे। अगला प्रश्न, राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा दशरथ के। अगला प्रश्न, एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आज उसे छपे रूप में देखकर। अगला प्रश्न, छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुनने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माना जाता है। अगला प्रश्न, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलेजे पर सांप लौटने लगे। अगला प्रश्न, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अगला प्रश्न, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। सही उत्तर होगा निरपराध का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवाली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। सही उत्तर होगा बी, चांदी के चमचमाते बर्तन। अगला प्रश्न, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जगती दल। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न, महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। सही उत्तर होगा वैराग्य भी समय। अगला प्रश्न, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। सही उत्तर होगा हमें सतत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। अगला प्रश्न, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सही उत्तर होगा प्रत्येक देशवासी को। अगला प्रश्न, आतंकवाद शायद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, आतंकवाद एक दिशाहीन। अगला प्रश्न, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। सही उत्तर होगा तो अपनी पुस्तक। अगला प्रश्न, गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, साहसी मनुष्य कहता है। अगला प्रश्न, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। सही उत्तर होगा तितली के सुंदर पंख। अगला प्रश्न, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। सही उत्तर होगा एवं भावुक होता है। अगला प्रश्न, जब तक तुम अपने अभिप्राय का विपरीत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। सही उत्तर होगा अभिप्रेत का अभिप्राय। अगला प्रश्न, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। सही उत्तर होगा किंतु आप घर पर। अगला प्रश्न, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एकता करने की शक्ति को उजागर करने वाले। अगला प्रश्न, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कि राहुल के लिए दूध
अगला प्रश्न, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। अगला प्रश्न, गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। सही उत्तर होगा गहरी नदियों, विस्तृत सागरों। अगला प्रश्न, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। सही उत्तर होगा आज हमें। अगला प्रश्न, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धन आखिर किस काम में आएगा। अगला प्रश्न, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। सही उत्तर होगा नगर की अधिकांश दुकानें। अगला प्रश्न, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। सही उत्तर होगा बुरे से बुरा आदमी। अगला प्रश्न, आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं, अघाते नहीं। सही उत्तर होगा आपकी यशोगाथा का वर्णन करते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। सही उत्तर होगा यहाँ आजकल। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। सही उत्तर होगा वह उतना ही महापुरुष है। अगला प्रश्न, पतिव्रता नारी के इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। सही उत्तर होगा निहित रखा। अगला प्रश्न, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। सही उत्तर होगा बहुत। अगला प्रश्न, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। सही उत्तर होगा और पैदल। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र्य संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में। अगला प्रश्न, हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। सही उत्तर होगा हड़ताल के होने से। अगला प्रश्न, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। सही उत्तर होगा
शरीर की शोभा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। सही उत्तर होगा शीर्षक का चयन। अगला प्रश्न, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। सही उत्तर होगा आदर पूर्वक। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। सही उत्तर होगा का दृश्य। अगला प्रश्न, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। सही उत्तर होगा आज्ञाकारिणी। अगला प्रश्न, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। सही उत्तर होगा तुमने। अगला प्रश्न, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। सही उत्तर होगा व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को। अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। सही उत्तर होगा वीरता के साथ लड़ी। अगला प्रश्न, जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 बजे थे। अगला प्रश्न, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। सही उत्तर होगा मुझसे क्या संबंध है। अगला प्रश्न, मैं कुछ का कुछ लिख दिया है। सही उत्तर होगा मैंने। अगला प्रश्न, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। सही उत्तर होगा कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ई कोई त्रुटि नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है मैं गाने का अभ्यास करता हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। सही उत्तर होगा उसे देश की एक 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 वस्तु से प्रेम हो जाता है। अगला प्रश्न, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। सही उत्तर होगा समय के सदुपयोग। अगला प्रश्न, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। सही उत्तर होगा ईश्वर के पक्के। अगला प्रश्न, शीर्षक को छोटा और आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। सही उत्तर होगा होना चाहिए। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है।
सही उत्तर होगा के बाद। अगला प्रश्न, संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। सही उत्तर होगा प्रत्येक कोने। अगला प्रश्न, काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में। सही उत्तर होगा और कभी अर्थ में। अगला प्रश्न, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। सही उत्तर होगा आप ही। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। सही उत्तर होगा गेंदे की एक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है वह दंड के योग्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है उस अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षा मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। सही उत्तर होगा अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है। अगला प्रश्न, उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। सही उत्तर होगा रिश्तेदार हैं। अगला प्रश्न, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। सही उत्तर होगा क्षमा मांगी। अगला प्रश्न, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सही उत्तर होगा और फूलों की माला फूलों की एक माला पहनाकर फूलों की एक माला पहनाकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अगला प्रश्न, सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। सही उत्तर होगा बी, युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकदा बार
विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। सही उत्तर होगा के सिद्धांतों की अनेकता। अगला प्रश्न, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। सही उत्तर होगा यह निसंदेह कहा जा सकता है कि। अगला प्रश्न, आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। सही उत्तर होगा एक से बढ़कर एक। अगला प्रश्न, हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, प्रत्युत अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। सही उत्तर होगा अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। अगला प्रश्न, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर। अगला प्रश्न, यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वावलंबी बनने में अक्षम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही उत्तर है बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। सही उत्तर होगा दशा पर। अगला प्रश्न, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। सही उत्तर होगा अविस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का। अगला प्रश्न, घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। सही उत्तर होगा घर के सभी। अगला प्रश्न, यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म प्रयत्न गरीब ही रहे। सही उत्तर होगा जीवन प्रयत्न गरीब ही रहे। अगला प्रश्न, डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। सही उत्तर होगा मैंने सुबह शाम लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न, क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने पटना जाना है। सही उत्तर होगा क्योंकि मुझे पटना जाना है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है।